जब देखो आप फटा कर रहे होते हैं, क्या सीन है? वो भाई बात किस तरीके से कर रहे हैं आप? ये बात भी गलत बात नहीं है, गरीब पे आप रोप डाल रहे हैं। तो भाई क्या मतलब है? आप जो बोलेंगे वो हम कर लेंगे क्या? यार वो गरीब था, आप यूट्यूबर हैं, मतलब आप उसकी बैंड बजा देंगे? नहीं तो आप यहाँ पे ताने देने के लिए बैठे हुए हैं क्या? तो बस भी गरीबों के सामने आप पैसे बता रहे हैं कि मेरा मोबाइल इतने का है, मेरा छोटा मोबाइल इतने का है, बड़ा मोबाइल। यार बेइज्जत करने के लिए बैठा हुए क्या यहाँ पे? तो आप लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं बेइज्जत? गरीब को आप जलील कर रहे हैं बीच रोड पे। अगर वो आपसे चाबी मांग रहा है, कार्ड मांग रहा है, तो मतलब आप मोबाइल गिनवाएंगे कि 5.5 लाख का है, 10.5 लाख का है? गरीब है, छोड़ दें, चले जाएं। तो गरीब तो हम भी हैं, सभी गरीब है, इधर पूरा पाकिस्तान गरीब है, सबको छोड़ दें क्या? अरे बात भाई, वो एक गार्ड था, आप उसको कह रहे हैं ये 5.5 लाख का है, हाथ पीछे करें, क्यों? उसकी इज्जत नफ्स नहीं है? तो अगर वो कहीं का गार्ड था, हम भी तो कहीं के गार्ड हैं, हम भी अपने घर के गार्ड हैं, हम भी अपने गार्ड हैं, हम तो खुद अपने चौकीदार हैं। तो घर पे जाके शोर करें। कराची यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे? तो कराची यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती। ये बात भी, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंडिंग पे चल रही है कि किसी गार्ड के साथ आप जो है ना बहुत ज्यादा अजीब सा रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है, और वो गार्ड किसी घर का गार्ड नहीं है, यूनिवर्सिटी का गार्ड है, और वो आपसे कार्ड मांगता है, स्टूडेंट कार्ड मांगते हैं, और आप भड़क जाते हैं। आप कहते हैं मेरा 5.5 लाख का मोबाइल है, मेरी 2.5 लाख की बाइक है, आप बाइक से दूर हटें, चाबी नहीं निकालें। मतलब क्या सीन है? आप खामखा गरीबों पे चढ़ रहे हैं। हसन भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि गरीबों पे चढ़ रहे हैं, आपने बोला, फिर 5.5 लाख रुपए का मोबाइल बोला, फिर आपने 2.5 लाख की बाइक बोली। मतलब मेरी तो सारी चीजें ओपन ही है, सबको सब पता है भाई कितना कितना माल है। आपने बताया ना, गरीब की सैलरी 25,000 है, आप उसमें 2 जीरो और लगा रहे हैं, और तो आप उसको बोल रहे हैं गरीब की सैलरी अगर 25,000 है, इसमें मेरा तो कोई वो नहीं है ना, कसूर। नहीं, आप बोलेंगे उसको क्या नहीं बुरा लगेगा? अच्छा, अब केस पे आते हैं। केस असल माजरा है क्या? देखें, आपने क्या कौन सी क्लिप देखी वायरल वाली? मैंने एक सीसीटीवी देखी, और फिर मैंने आपकी एक क्लिप देखी। अच्छा, पहले आपने सीसीटीवी देखी, फिर मेरी क्लिप देखी? बिल्कुल। अच्छा, सीसीटीवी जो है ना, मैं उस पर ये कहूंगा कि वो कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, और जो मेरा जो एक रील था, मेरा जो क्लिप था, वो मेरी तरफ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बात है कि उसके अंदर आवाज है, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें आवाज नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। उसमें एक बंदा बोल रहा है कि कराची के एक बहुत बड़े यूट्यूबर वो अच्छा, वो बंदा कौन है? उनको मैं जानता हूँ कौन है। अच्छा। और मजे की बात ये है कि मामला जो है हल की तरफ है, और हल हो गए माशाल्लाह से। और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी कर रहे थे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो, और बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया कि यार ये जो है इधर के रवैया यही है। जब से बम धमाका हुआ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, बम धमाका हुआ था, आपको पता है ये बात? बिल्कुल। आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले, और किसी खातून ने धमाका किया था वो, तो वो सारी न्यूज भी। तो क्या दूसरा कोई झगड़ा, कोई सीन क्या आप करना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा तो खातून ने कर दिया, दूसरा आप जो खातून ने किया चाह रहे थे? नहीं, जो खातून ने किया था वो एक बम धमाका था, और बहुत गलत बात थी। और उसी रास्ते से मैं गुजरता हूँ, समझे, उसके 15-10 मिनट पहले हमें वहां से गुजरना था, और ये बहुत धमाके के वक्त, उस वक्त क्या कंडीशन थी हमारी। मैं उसी वक्त, हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे, सर ने हमारी छुट्टी बंद कर दी थी। मैं उन सर को दुआएं देता हूँ सर कि अगर उस वक्त छुट्टी बंद ना करते, ये अल्लाह की तरफ से एक था, उनके दिल में आ गया था कि यार इनको सजा में छुट्टी बंद कर दो। उस छुट्टी जैसी सर ने बोला छुट्टी बंद है, 5 मिनट बाद धमाके की आवाज आई। हमने बोला शायद कोई सिलेंडर फटा है, कुछ ऐसा हुआ। थोड़ी देर बाद, आपको पता है ना, जब ये कोई वाकया होता है तो मुख्तलिफ खबरें मिलती हैं। कोई बोलता है सिलेंडर फट गया, कोई बोलता है ये हो गया, कोई बोलता है वैन में कोई आग लग गई है कुछ। तो कुछ देर बाद पता चला कि भाई यहाँ पे खुद का बम धमाका हुआ है। मैं बोल रहा हूँ यार ये क्या है? मतलब ये तो बहुत पहले सुनने में आता था, हम जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। तालीमी इदारा है, हम यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, और जिस रास्ते से मैं वापस जाता हूँ और आता हूँ यूनिवर्सिटी, उसी रास्ते में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर धमाका हुआ है। आप कराची यूनिवर्सिटी में पिछले 1.5-2 साल पहले धमाका हुआ है, आपको अगर याद हो, ये न्यूज़ भी वायरल हुई थी काफ़ी। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ गई, इससे पहले कोई सख्ती नहीं थी। मैं क्या, सब स्टूडेंट्स गवाह हैं इस चीज़ के, सब फैकल्टी गवाह है, कोई सख्ती नहीं थी। तो आना जाना, वो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्लैंग लैंग्वेज में, फुद्दू खा था, वो सुना होगा आपने ये वर्ड। अच्छा। स्लैंग में तो ये था। खैर, अब उसके बाद सख्ती की गई खवातीन पे भी और मर्दों पर भी। किस तरह की सख्ती? सख्ती ये है कि कार्ड दिखाएं और आपको यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, अंदर वो ड्राइवर नहीं ले जा सकता, आपको मस्कन दरवाजे पे उतर के या आपको जुबली गेट पे उतर के आपको अपने डिपार्टमेंट जाना है। आपको पता है डिपार्टमेंट दरवाजे का कितना रास्ता है? भाई मैं तो तकरीबन इस साल मैंने पेपर दिए हैं, उससे पिछले साल पेपर दिए हैं, कोई कार्ड नहीं देगा तो आप पेपर के वक्त शायद आसानी हो जाती होगी ज्यादा, तो आप आना जाना ऐसे ही कर लेते हैं अंदर डायरेक्ट, कोई ऐसा मसला नहीं। कोई कार्ड नहीं, मेरे पास बैग होता था, उसके अंदर मेरा कैमरा होता था, एक आध दफा मैं शूट पे जा रहा था, पावर बैंक होता था, मतलब सारी चीजें मेरे पास होती थी, कोई कार्ड नहीं। धमाके से पहले, धमाके के बाद? धमाके के बाद की बात कर रहा हूँ, 2-3 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। हैरत है, मुझे बहुत ज्यादा हैरत। जिंदगी में मुझसे कभी कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर कार्ड नहीं मांगा गया। अच्छा, कभी नहीं मांगा। असल में मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मुझसे कार्ड मांगा। अच्छा, जब मैं गाड़ी में जाता था
तो मैं कार्ड दिखाता था गाड़ी के अंदर। अच्छा, शीशे कार्ड पे मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए, कार्ड भी मांगना चाहिए, स्टूडेंट की आइडेंटिटी करनी चाहिए कि कोई अननोन बंदा यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं तालीमी इदारे के अंदर, हुसूल तालीम के लिए बच्चे आ रहे हैं, मासूम बच्चे हैं सारे। अच्छा, मासूम दरख्त के नीचे, हिस्ट्री वाला जो डिपार्ट है उसके नीचे, उसके पीछे वो मासूम है। देखिए उसके अंदर बहुत से केसेस हैं, वो कार्ड चेक नहीं किए जा रहे हैं, बहुत से मामला हैं, सही। बात दबाओ। तो बात ये है कि देखें बहुत से, देखें हम, एक मछली गंदी है उसकी वजह से कहते हैं पूरा तालाब गंदा हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। वो एक मछली गंदी है, उस मछली को निकाल के बाहर फेंको, ऐसा तो नहीं है ना पूरा इंस्टीट्यूट गंदा है। हाँ, आप जिस पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं उस पेड़ के नीचे होते होंगे जिन्नात, होते होंगे, जिन आ जाते हैं ना, शैतान आ जाते हैं, होते होंगे। और एक और छापे पड़ते हैं भाई, जिस एक जगह पे मैंने भी छापे मारे हैं। अच्छा ना, हाँ, क्या तो चल रहा था? बस चल रहा था वो टेल्कम पाउडर होता है, नहीं, तो उस कलर का कुछ होता है। पहले तू दे। नहीं, वो तू दे वाला सीन नहीं है। हाँ। पहले तू ले फिर मैं लूं, ऐसा सीन है। यहाँ तो लेन देन चलता है। खैर वो एक अलग मामला है। अच्छा, वो एक अलग मैटर है। मैं कहीं और चला गया। वो कहीं और नहीं जाएंगे, यहीं रहे, आप टेंशन नहीं ले, आप कहीं और जाएंगे तो मसला हो जाएगा। हाँ, तो बात ये है कि फिर सिक्योरिटी टाइट हुई ना धमाके के बाद। अब हुआ ये कि मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा डिप्रेस था, मैं सुकून के लिए गया था इस इदारे में पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने देखा यार यहाँ तो बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, मिट्टी धूल, डेस्क से टूटी हुई। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जी, आपके डिपार्ट की बात कर रहे हैं? क्लास के अंदर बता रहा हूँ आपको। या और तो कोई चाय का होटल है जहाँ टेबल कुर्सी नहीं है, वहाँ भाई 2 कटले टेबल भी लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट के अंदर की बात बता रहा हूँ, और ये सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, और भी डिपार्टमेंट, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा। तो इसके लिए मैंने 2-3 वीडियोस पहले डाली, रील्स मैंने अपलोड की फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उस पर काफ़ी लोगों ने। अब बात ये कि देखें जिस इदारे में हम जा रहे हैं वो हमारा घर होता है। अब घर की बात बाहर इंसान तब करता है जब बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, घर के लोग उसका साथ नहीं दे रहे होते। आपको पता है पिछले 1.5-2 सालों से मैं मैनुअली, जो इनकी स्क्रिप्ट, मैं तो स्क्रिप्ट बोलूँगा, मैनुअली एप्लीकेशन लिखनी होती है कि जाओ दो, मुझे कहा गया कि 10 फैकल्टी मेंबर्स के सिग्नेचर करा के लाओ कि वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं। किस चीज पे मुत्तफिक है? कि वहां पे बाथरूम और नमाज एरिया बनवाना था कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे डिपार्टमेंट में। पढ़ने जा रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम मिला हुआ है कि भाई यहाँ बात भी ठेकेदार है, आप 10 मजदूर लेकर आए, क्या सीन था ये? सर ऐसा हो जाता तो बहुत आसानी हो जाती। हमारे डिपार्टमेंट में बाथरूम नहीं है, बाथरूम होता है ना, बाथरूम वो नहीं है। आज 2023 में जो जदीद दौर है इसके अंदर हम बाथरूम के लिए लड़ रहे हैं, और मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट मेरे डिपार्टमेंट के। जो खवातीन जा रही होती हैं तो क्या उनको नहीं तंगी होती? मुझे तो मुझसे बोला भी मैंने नहीं, कहा क्या सवाल कैसे सर, मैंने कहा था, मैंने जो हमारे समझे कोऑर्डिनेटर हैं, वो कोऑर्डिनेटर कहूँगा, कोऑर्डिनेटर, उनसे मैंने कहा था कि खवातीन के लिए कोई नमाज एरिया नहीं है, खवातीन के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो उन्होंने कहा आप खवातीन के लिए बात नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं अपनी माँ बहनों के लिए बात नहीं कर सकता तो मैं किसके लिए बात करूँ, चले मर्दों के लिए कर लेता हूँ। तो मुझे कहा गया कि, मैंने कहा नमाज एरिया, बिल्कुल नमाज एरिया आज से 10-15 साल पहले बताने वालों ने बताया कि नमाज एरिया था। अब वहाँ पे पानी की पीके फेंकी जाती हैं, कचरे फेंके जाते हैं और थूक फेंके जाते हैं और कुत्ता पेशाब करता है वहाँ पे। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैनेजमेंट बस देख दाख के चली जाती है। वो सफाई करने वाले कोई नहीं है? सफाई करने वाले हैं, लेकिन मैंने बोला था, बंदे को बोला कि यार उनको जाके बोलो तेरा डस्टबिन तो हटा दें, क्लास में डस्टबिन रखा हुआ था, उसकी वीडियो भी मेरे इंस्टा पे मौजूद है। तो उसने कहा कि साइड कर दो इसको, साइड कर दो, नहीं थोड़ा सा और भर ले, साइड कर दो, मतलब साइड कर दें इसको, मतलब इसको साइड कर दो बस, मतलब क्लास से हम लेके नहीं साइड जाएंगे। कर दें। सर वो सफाई करने वाले नहीं है, वो बादशाह लोग हैं, सफाई करने वाले तो हम हैं। मतलब तालिब इल्म अपनी क्लास को साफ वो नहीं देख पा रहा। वो तालिब इल्म उसूल तालीम के लिए जा रहा है, लेकिन उसूल तालीम के साथ साथ उसको डेस्क से भी साफ करनी पड़ रही है, उसको ओवरऑल सारा काम करना पड़ रहा है। सारा काम जो फैकल्टी को करना चाहिए, जो सफाई वाले को करना चाहिए, जिसकी फीस भी हम दे रहे हैं। हम सिर्फ तालीम हासिल करने की फीस नहीं देते सर, उसमें टैक्स भी लगा होता है, उसमें चीजें और भी लवाजमात होते हैं। अब मैं अगर अपनी फीस की बात करूं तो मेरी फीस पता है कितनी है? 55 से 60 हजार रुपए सेमेस्टर की फीस है। कहा तो जाता है कराची यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट है सर, मैं तो 55 की फीस तो मेरे ख्याल से कोई कम होती है। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जितनी, मतलब इसके करीब करीब फीस दे रहा हूँ, आपको पता है 55 से 60 हजार रुपए फीस है। और मजे की बात यह है कि 55 से 60 हजार रुपए में हमें क्या मिल रहा है? मिट्टी धूल मिल रही है। उस्ताद पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत जबरदस्त है, बहुत आला है। मुझे बोलने वाले ने बोला कि यार आप किसके लिए फीस दे रहे हैं, किस चीज के लिए? मैंने कहा तालीम हासिल करने के लिए। तो कह रहे हैं आप तालीम हासिल कर तो रहे, मतलब हम रोड पे बैठ के कर ले फिर तालीम हासिल? तालीम हासिल करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक जगह होती है, एक स्पेस दिया जाता है। जैसे नमाज के लिए एक स्पेस बनाया जाता है, मस्जिद बनाई जाती है, इसी तरीके से एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो हम तो इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और एक और बात कही, सफाई निफ्स ईमान है,
आप इल्म के लिए जगह तो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर सफाई नहीं है, तो आपका तो आधा ईमान ही गायब है। तो जब आधा ईमान नहीं है तो पूरा ईमान ही खत्म। अच्छा, वो 10 साइन वगैरह वो क्या सीन था? वो सीन ये था कि आप 10 बंदों का सिग्नेचर करके आप ले जाए। जब मैं गया तो भाई मैम मीटिंग में, मैम सफाई कराने के लिए, बाथरूम बनवाने के लिए मैंने इवन के टीचर्स के साइन चाहिए। इवन के मैंने ये भी कह दिया कि मैं अपने खर्चे पे बनवा लूंगा, मुझे बोल दे, मुझे एक साइन करके दे दें कि हाँ भाई तुम बनवा लो। कितना, मुझसे पूछा गया कितना खर्चा है आपके नजदीक, मैंने कहा हो जाएगा 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, बाथरूम जबरदस्त बन के बाहर आ जाएगा। 1000 तरीके होते हैं कंस्ट्रक्शन में यार, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले मुझे देख रहे हैं उनको पता है। और दूसरी बात ये कि नमाज एरिया के लिए मैंने जब बात उठाई तो उन्होंने कहा नमाज आप पठानों की तरह कहीं भी पढ़ ले, पठान तो कहीं भी पढ़ लेते नमाज। मैंने नहीं मतलब पठान मैं कहीं भी शुरू हो जाऊं। वो कहते हैं कहीं भी पढ़ सकते हैं, मतलब अस्तगफिरुल्लाह कैसे यार। मैंने उनको कहा आप खाना खाते हैं, मतलब खाना खाती हैं आप? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा आप खाने के लिए डाइनिंग टेबल रखी होगी आपने आलीशान? कहती हैं जी रखी। मैंने कहा बाथरूम में तो नहीं खाना खा सकती ना, तो जब आप खाने के लिए इतनी तरतीब बनाएंगी तो नमाज के लिए तरतीब नहीं। तो ये बात भी मैनेजमेंट पठानों की क्यों इतना वो कर रहे हैं? वो एक मिसाल देनी थी मुझे कि पठान कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि नमाज का वक्त होता है वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं। अगर रोड पे हाईवे पे होंगे उस जगह को साफ करते हैं अपने रुमाल से और वहां पे रुमाल बिछा के नमाज पढ़ना शुरू होते हैं। ये एक अच्छी, अगर पॉजिटिव वे में लेके जाए तो ये इसका ये मतलब है। लेकिन उन्होंने जिस मकसद से वो बात बोली उसका मकसद ये था कि आप जैसे पठान कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं आप भी कहीं भी पढ़ लें। वो भाई कहीं भी पढ़ सकते हैं, हम पढ़ लें, लेकिन डिपार्टमेंट तो साफ हो। साफ ही नहीं है पूरे डिपार्टमेंट में, मिट्टी धूल इतनी, काई इतनी जमी हुई। पानी का कूलर, उसके ऊपर भी मैंने रील बनाई थी, पानी का कूलर डोनेशन में आया हुआ था, वो डोनेशन का जो उनका स्पॉन्सर था वो हट चुका और उसमें जंग लग रहे हैं। अब जंग वाला पानी कोई पिएगा तो अंदर से मरेगा ही, और क्या होगा। अच्छा, ये बात भी, मैंने पेपर दिए थे तो पंखे वगैरह लगे हुए थे, चल नहीं रहे थे। क्या सीन है आपके डिपार्ट का? सर पहले नहीं चल रहे थे, अभी फिर कोई किसी का विजिट था तो पंखे वंखे सही करा दिए, चलना शुरू हो गए। चलना शुरू हो गए हैं पंखे, वो घूम रहे हैं बस, वो घूम रहे। पुराने जमाने, वो कदीमी जमाने के, पता नहीं दीवारें ऐसी कि एक उंगली मारे खोखली खत्म। वो लकड़ी की जो वॉल्स लगी हुई होती है ना, जब समझे सेट डिजाइन हुआ हुआ है, बस एक हवा मारे सब गिर जाए, ऐसा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, गटर का पानी, पता है ना गटर का पानी क्या होता है? गटर का पानी क्लासों में होता है सर, उसके सबूत मेरे पास है। नहीं, कराची यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा क्या चल रही है। तो वही तो बता रहा हूँ आपको कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, आप बोलेंगे नहीं यार ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ नहीं है, ये सच। और मैं इसी कराची के अंदर एक यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा इदारा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्लास के अंदर गटर के पानी होते हैं, बदबूएं आ रही होती हैं और हम बैठे हुए होते हैं, इल्म हासिल कर रहे होते हैं। और अगर कोई बात कर दे तो उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती है। डिग्री रोक लेते हैं, डिग्री रोक लेते हैं, फिर आपको रेस्टिगेट कर देते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बात करने के लिए खड़े हुए, उनके साथ कई मामला हो गए। एक आपके सामने बैठा हुआ है लेकिन हाँ, एक आग के सामने जो बैठा हुआ है वो अपनी तकलीफों पे मुस्कुरा रहा है, उसने मुस्कुराना सीखा है और लोगों को हंसाना सीखा है। नहीं, मैंने ये सुना है कि आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है, शायद आप इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो आप शायद मुस्कुरा नहीं रहे थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हर हाल में मुस्कुराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक कोड है, खुश रहें खुशियां बांटें, ये मेरा समझे एक स्लोगन है। तो मेरा काम है खुश रहने का और खुश रखने का, और बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट खुश रखने का, सॉफ्टवेयर सबको। अच्छा हाँ, आप सबको खुश नहीं रख सकते, जैसे ये नाराज हो गए अब बात रही सॉफ्टवेयर अपडेट की। सॉफ्टवेयर अपडेट पे मैं ये सवाल करूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ किसका? आवाम तो आपकी बोल रही है, क्योंकि आपकी फिर जो है ना, मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर वीडियो ऐसी थी, आपके एक्सप्रेशंस बता रहे थे। मैं इस गार्ड को कोई मतलब, अच्छा, मैं उस वीडियो के अंदर एक गलती ये हुई कि मुझे ये कहा गया बड़ों ने कि गलती आपने ये कर दी, उसको दहशतगर्द बोल दिया। मैंने बोला दहशतगर्द का मतलब क्या है? दहशत फैलाने वाला। ऑब्वियसली दहशत फैलाने वाला। तालिबान किसे कहते हैं? तालिबान आप बताएं किसे कहते हैं? तालिबान जो तालिबे तलब रखने वाला, जैसे तालिबे इल्म, तालिबान तलब रखने वाले को तालिबान कहते हैं। उसका मतलब क्या ले लिया इसी तरीके से दहशतगर्द का मतलब है दहशत फैलाने वाला। सही, दहशत फैलाने वाला जो वर्ड। क्या दहशत फैलाई थी आप जो उसको इतने भ्रम करा रहे थे कि मैं तुझे यहीं पे जमीन में गाड़ दूंगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 5.5 लाख का मोबाइल है और मैं कोई 3 करोड़ की मेरी बाइक है, क्या सीन? ये आप वो कमेंट वाली जबान बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बात भी शुरू से बताएं, कराची यूनिवर्सिटी का मसला क्या था? भाई कराची यूनिवर्सिटी का जो मसला, मेन इशू ये था, एक तो सफाई का मसला था, वो तो चलता आ रहा था पिछले 2-2.5-3 सालों से। और अभी जो बीच में ये इशू हुआ, जब मैं बाइक लेके अंदर एंटर हो रहा, आपने सीसीटीवी में भी देखा होगा। जी, सीसीटीवी में भी देखा होगा। उसने मुझे हाथ दिया, गार्ड ने हाथ देता तो मैं रुक जाता, पहले भी रुकता था, लेकिन हाथ देने का अंदाज ऐसा था, ओए ओए रुक रुक रुक, इधर रुक।
तो मैं रुका। पुलिस वाला था, गार्ड था? गार्ड वो असल में नया नया अपॉइंट हुआ था, मुझे बताया गया। तो क्या वो कहीं ट्रैफिक पुलिस में थे या रुक रुक रुक, क्या मतलब? शायद उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होगी। खैर मैं रुक गया। जब मैं रुका तो उन्होंने बोला कार्ड दिखा। मैंने कार्ड, क्योंकि मोबाइल में होता है, मोबाइल में कार्ड था, जब मैं बाइक पे होता हूँ तो मोबाइल में रखता हूँ, और डिजिटलाइजेशन का दौर है, अगर कोई मुझे रेंजर्स पुलिस कोई भी रोकता है तो मैं कार्ड दिखाता हूँ, ये मोबाइल के अंदर दिखाता हूँ। और कोई इसमें कराहियत नहीं है कि आप मोबाइल में दिखा रहे हो तो ये गलत नहीं है। कार्ड तो होना चाहिए ना, फिजिकल कार्ड भी है और ये कार्ड भी है ना इसके अंदर। असल चीज तो ये है, फिजिकल कार्ड तो गुम हो गए, चोरी हो गए, चले गए, शनाख्ती कार्ड भी गुम हो गया, चोरी हो गया, चला गया। हाँ, कहीं आप बैंक में जा रहे हैं, इवन के बैंक भी इसको मानता है, बैंक तो इतना बड़ा इदारा होता है, बैंक भी इसको मानता है। इवन के आप रेंजर्स के हेडक्वार्टर में भी चले तस्वीर खींच के दिखा दें, तस्वीर नहीं, आप मेल कर दें उनको, तस्वीर खिंचवा लें, कोई ऐसा मसला नहीं होता। अब तो इसी तरीके से आसानी, जितनी आसानी पैदा होगी उतना आसानी से काम होगा। पूरी दुनिया का यही उसूल चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा उसूल है। खैर, मैंने कार्ड के बजाय जब मैंने मोबाइल जैसे ही तोड़ा तो मोबाइल निकल से कहा इसमें तो देर लगेगी, इसमें तो टाइम लगेगा। मैंने सिर्फ सवाल ही, मेरी गलती ये हो गई, मैंने सवाल कर लिया सर क्यों टाइम लगेगा? नहीं, आप कार्ड दिखा रहे हैं, वो कह रहा है टाइम लगेगा। कार्ड नहीं दिखा रहे, मैंने मोबाइल सिर्फ निकाला, उसने बोला इसमें तो टाइम लगेगा, इसमें तो वक्त लगेगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों लगेगा वक्त? उसने बोला साइड में कर बाइक। जब उसने साइड में कर बाइक, मैंने बोला अब यहाँ से नहीं हटेगी बाइक। कर बाइक? हाँ, अब यहाँ से नहीं हटेगी बाइक। तो क्या वो स्टूडेंट से इसी तरह बात करते हैं? यार मुझे नहीं पता उस वक्त उनकी क्या टेंशन चल रही होगी, उस वक्त उनके क्या मामला होंगे, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनको क्या बोल के यहाँ खड़ा किया होगा कि तुझे किसी को नहीं छोड़ना है। नहीं तो गार्ड क्या सबके साथ इसी लैंग्वेज में बात करता है? यार हसन भाई देखें, पीछे से बोला जाता है, मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई गार्ड होगा, मेरा कोई चौकीदार होगा, जब तक मैं उसे गाइड नहीं करूंगा, जब तक वो आगे से बदतमीजी भी नहीं करेगा। असल में उनके ऊपर भी प्रेशर ये है कि देखें बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बदतमीजी करते हैं, आते हैं बदतमीजी करते, कार्ड नहीं भी होता फिर भी जबरदस्ती करते हैं, तो वो हर किसी को एक जैसा ट्रीट करना पड़ गया उनको। उस जद में मैं भी आ गया। अच्छा, मैं जो हूँ पिछले 2, 2.5, 3 सालों से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह घर से ये आदत लगी है कि सबको सलाम करना है, चाहे वो झाड़ू देने वाला भी हो। मैं जब डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो झाड़ू देने वाले से लेकर एक कुर्सी पे बैठने वाली खातून या कुर्सी पे बैठने वाले जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी हैं, सब मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ या मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ऐसे नहीं कि यार ये बच्चा सलाम करता है, सुबह आता है, इज्जत देता है, क्योंकि एक अल्लाह का उसूल है, हमारे माँ बाप ने सिखाया है, आप किसी को इज्जत दो, आप किसी इंसान की खिदमत करो, अल्लाह ताला आपकी खिदमत करता है। तो अभी जो लाहौर का मसला हुआ था, रिपोर्टर ने भी तो सलाम किया था ना, सर अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, और वो आगे से शुरू हो गया था, वो जो पुलिस कांस्टेबल था, वो बात ही अलग है, वो टॉपिक अलग है बिल्कुल। अब देखें, पता है क्या है, हमारे मुल्क के अंदर पता नहीं किसके साथ क्या क्या टेंशन चल रही है। हम लोगों के साथ पर्सनली इतने इतने मसले मसाइल होते हैं, लेकिन वो ऑन स्क्रीन नहीं बताते, और ऑन स्क्रीन हम हंस के दिखा देते हैं। बहुत से लोग समझते हैं यार इनकी जिंदगी में तो कोई मसले ही नहीं है, इनकी जिंदगी तो बिल्कुल ठंडी ठंडी जा रही है, यूट्यूब से 2-2 करोड़ रुपए आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, बात भी आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं उस वीडियो से आपने कोई 20-30 लाख रुपए कमाए। ओए काश कमा लेता भाई, दुआ करो काश आ जाए, कोई स्पॉन्सर आ जाए, बोले यार ये ऐसा हमें ना यूएफसी फाइट में आपको लेके जाना है, आपको सिर्फ ये मुंहमारी करनी है, जबान की फाइट करनी है, मुंह के फायर करने हैं, और आपको 20 लाख रुपए देंगे हम। नहीं, 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए कमाए इबाद भाई ने। अल्लाह करे कमा ले भाई 20 लाख रुपए, अल्लाह करे कमा ले। 5 मेरे, 5-10 मेरे, 5-10 आपको दे देंगे। सर आपको एक बात बताऊं, मजे की बात ये कि जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपना लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, लाखों रुपए का, यहाँ रहकर। क्योंकि अगर आप बाहर चले जाएं और आपका इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज है, आपका फेसबुक भी मोनेटाइज है, इवन के स्नैपचैट भी मोनेटाइज है। स्नैपचैट जो फिल्टर वगैरह लगा के स्नैप भेजते हैं, जानू मैंने पॉटी कर ली, पिछी कर रहा हूँ अभी, वो वाला, समझ रहे? कभी नहीं किया आपने नहीं किया, तो फिर किया क्या है आपने? हमसे पूछो भाई, सताए हुए बैठे मतलब आपने किया है सब कुछ किया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बा ऑन स्क्रीन बोलने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से बेगैरत है। लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन क्या बता रहा हूँ आपको, स्नैप स्ट्रीक भेजने के भी पैसे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर दो, इंस्टाग्राम पे आप रील डाल दो, उसके पैसे। सर इतना नुकसान कर रहे हैं इधर रह के, आपकी सोच से भी ज्यादा। फिर आप 20 लाख कह रहे हैं, 20 लाख हम फिर कमा सकते हैं। अच्छा, हाँ, फिर हम कमा सकते हैं 20 लाख रुपए। असल में काम हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, लोग हमें देखते हैं अमेरिकन की नजर से, ओए बाबा यूट्यूबर तो इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो कहते हैं एक क्लिप बना ली, एक वीडियो बना ली, बिरयानी भी खा रहे हैं, 10 लाख रुपए वीडियो को भी मिल गए। तो मजे की बात ये, आप बनाना शुरू करो ना, देखो ना, जो लोग बोलते थे वो बनाना शुरू करा उन्होंने, दिमाग आउट हो गया उनका, बोलने लगे भाई हमारे बस की बात नहीं है भैया। नहीं, व्लॉगिंग कैमरा पकड़े स्टार्ट हो जाए, क्या यही है? हाँ करें, करके देखें, मैं कहता हूँ करें। अच्छा, हाँ करके देखें, यही है या वही है, नहीं है या यही है, फिर पता चलेगा कि व्लॉगिंग यही है या नहीं है।
व्लॉगर जितने जो व्लॉगर समझते हो, जिस चीज को आप लोग व्लॉग समझ रहे हो सर, वो व्लॉग नहीं है। और जो व्लॉग है ना वो बनाते हैं मूरो, वो बनाते हैं कनेक्ट का शान, अभी वो बनाते हैं इरफान जुनेजो। हाँ, 3 बंदे, ये 3 बंदे सर, इन तीनों का गुरु सर, इन तीनों में से उस्ताद जो है ना, उस्ताद पाकिस्तान के अंदर, वो है मूरो, तैमूर सलाउद्दीन। सर काम है, सर काम है, कोई समझने वाले देखेंगे, समझ गए ना अगर मैं कहता हूं सर उनकी सोच को सलाम है अगर वो समझ गए उस काम को। बात ये कि ये 3 ऐसे बंदे हैं पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, कनेक्ट काशान, मूरो और इरफान जुनेजो। इरफान भाई, मूरो का हम फर्स्ट पे ले आते हैं, फिर इरफान जुनेजो पर कनेक्ट काशान अगर मिला दे। और काशान भाई दी इडियट्स की अगर मैं बात करूं सर, पाइनियर, कंटेंट क्रिएशन के पाइनियर का मतलब है बाप, सबके बाप। अबे भाई उनके साथ बैठ जाओ, ऐसा लगता है पता नहीं कौन से पी रहे हैं। मतलब आप कोई भी आइडिया दो, आप बोलो यार इस पे मोबाइल पे आइडिया बनाना है, वो बैठे हम कुछ ना कुछ करके ऐसी स्टोरी बना देंगे, आप बोलेंगे यार। अब वो कीड़ा हमारे अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। उनको 12-13 साल हो गए काम करते और हमें 8-10 साल होने को हैं। तो जब आप एक फील्ड के अंदर इतना वक्त लगा लेते हैं ना, किसी भी चीज में आप इतना वक्त लगा लेते हैं और दिल लगी से काम करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे पिछले 5-6 साल, जो 5-6 साल का अरसा गुजरा शुरू का, सर मुफ्त में काम किया, मुफ्त में गालियां सुनी है, लोगों के ताने खाए, अबे क्या कर रहे हो, ये क्या काम है, बेकार काम है, ये सब हमने सुना है। उसके बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं अबे ये क्या कर रहे हो, आज कहते हैं अबे ये क्या कर रहे हो, एक्सप्रेशन चेंज हो गए, अल्फाज वही है, अबे ये क्या कर रहे हो, अबे ये क्या कर रहे हो, ये हो गया सर। ये बात भाई, जब गार्ड ने आपको रोका फिर क्या हुआ भाई? ये सब तो मैं हो गया, आपकी जबानी सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक तो पता नहीं क्या कुछ बोल रही है। देखिए पब्लिक का कोई मसला नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है पब्लिक में रहकर काम करना और ग्राउंड पे रहकर काम करना। हम आसमान पे उड़ने वाले लोग नहीं है। हाँ आता है हमें आसमान पे भी उड़ना, लेकिन हम उड़ते नहीं है, हम लोग कह रहे हैं गार्ड के सामने आप ऊपर से आ रहे थे, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से आएंगे ना, कोई मसला थोड़ी है। अच्छा, जब आप आए जी, गार्ड ने आपको रोका, गार्ड ने मोबाइल कैसे निकला, वीडियो बनना कैसे शुरू हुई? मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट की, मैंने बोला यार ये चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी तो मुझे पता भी नहीं था, इनके पुराने जमाने के वो आईजीआई में नहीं होते थे जिसको हम बड़े वाले वो फाड़ देते थे गन से और फिर वो सीसीटीवी तबाह हो जाते थे। खैर वो वाले सीसीटीवी लगे हुए, उनमें आवाज क्या रिकॉर्ड होगी, उनमें सीसीटीवी सही से फुटेज आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। खैर वो आ गई, अच्छी बात हुआ। अच्छा, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, उनको उसको बयान किया उन्होंने सीसीटीवी में, और जो मेरा एक्चुअल जो आवाज थी उसके अंदर रिकॉर्ड हुई। बहुत बदतमीजी हुई उनकी तरफ से भी। क्या, और मैंने शुरू कैसे हुआ है बात भाई? शुरू ऐसे हुआ कि उन्होंने तू तड़ाक करना शुरू कर दी ना। मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ, अगर मेरे अलावा और भी तालिब इल्म आ रहे हैं, वो तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं यार, ये तू तड़ाक सुनने के लिए थोड़ी आ रहे हैं या गालियां सुनने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, और दरवाजे से घुसते ही गालियां, तो ये तो फिर कहीं का उसूल नहीं हुआ। खैर इसके बाद ये सारा मामला होने के बाद जब वो वीडियो अपलोड की गई, बाखुदा अल्लाह का जिस दिन ये मामला हुआ ना, मैं वापस जा रहा था घर यूनिवर्सिटी से निकल के, तो मैंने देखा वो गार्ड ऐसे करके यहाँ सर पे हाथ रख के खड़ा, उसको अलग कर दिया था दरवाजे से। फिर उसके बाद देखा कि यार, मैंने देखा उसको, मैंने बोला यार इसके पास चला जाऊँ, माफी मांग लूँ कि यार ये मामला हो गया। उस वक्त ये वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। ये बात भी, गार्ड के पकड़ने पर मोबाइल कैसे खुला आपका? यार मैंने जब उन्होंने गार्ड ने पकड़ा, मैंने बोला यार ये चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये जो कुछ हो रहा है। और मैं पिछले 3 सालों से, मुझसे आज तक कार्ड नहीं मांगा गया, जब आता था मैं ऊपर से कार्ड गाड़ी से दिखा दिया तो साहब चाहे इस तरीके से हो जाता था। लेकिन आज कुछ अलग मामला होने लगा, मैंने बोला यार ये चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है यार, ये तो खुल्लम खुल्ला, ये तो मसले मसाइल पैदा किए जा रहे हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे आ रहे हैं वो वैसे ही डर खौफ में कि यार यहाँ धमाके हो जाते हैं, यहाँ मसले मसाइल हो जाते हैं। खैर जब मैंने वो वीडियो ऑन की तो मेरे मोबाइल पे हमला भी किया गया, मुझे पकड़ा गया, गिरबान में हाथ डाला गया, वो चीजें सब रिकॉर्डिंग में है। अच्छा, उस सीसीटीवी में उसमें बताया गया कि यार ये लोगों की वीडियो बना रहे थे, ये नहीं डाली। अभी भाई जब मैं लोगों के पास गया सवाल करने के लिए, वो डर खौफ में आ गया कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये एकदम लोग नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मसले मसाइल इतने ना, एकदम कोई डकैत आ जाते हैं, एकदम हमारे यहाँ तो एकदम सब कुछ होता है ना, कहानी कहते हैं हम उसको और एकदम हो जाता है। तो इतना लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वैसे ही इतना डिप्रेशन में। जब मैं कैमरा लेके गया तो लोग घबरा के, कह रही ये क्या हो गया अचानक, इस वजह से मैंने वो शॉर्ट कट करके डाल दिया। तो लेकिन उस पर भी इशू बनाया गया, देखें ये लोगों के पास जा रहे हैं और इन्होंने, खैर ये एक पूरा केस हो गया। बात ये हुई कि चौकीदार ने बदतमीजी की, ये मामला तब बढ़ा। अगर वो यही बात ऐसे कह देते कि भाई आपके पास कार्ड नहीं है, जिस तरीके से और भी इंस्टीट्यूट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-10 साल से इस फील्ड के अंदर हो गए, लोग हमें बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, और हम उनको इज्जत देते हैं, हमें स्टेज पे बुलाया जाता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इदारे, गवर्नमेंट इदारे हमें बुलाते हैं, हमें इन्वाइट करते हैं। तो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ यार, पाकिस्तान के अंदर और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और जितनी फीस मैं अपने डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ सर, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दे के मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपना टेस्ट दे के
इधर एडमिशन हुआ है। अच्छा, ये बात भी लड़कों के साथ ही ये रवैया है या लड़कियों के साथ भी है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लड़कियों के साथ अब नरमी है, अब तो बहुत ज्यादा नरमी है। अब नरमी है या वैसी नरमी? नहीं, पहले बहुत ज्यादा सख्ती हो गई थी, खवातीन के साथ बहुत ज्यादा सख्ती की थी, क्योंकि धमाका करने वाली एक खातून ही थी। मतलब धमाका खातून ने कर दिए तो खातून पे सख्ती? खातून पे सख्ती की, बहुत ज्यादा सख्ती की। वो बेचारी पैदल चल चल के, वो फिर कहते हैं यार आप उनके बारे में बात ना करो। यार मेरी माएँ बहनें, मैं उनके बारे में क्यों ना बात करूं। वो पैदल चलती थी दरवाजे से, आपको पता है एक डिपार्टमेंट अगर जाना है तो दरवाजे से लेके कितना किलोमीटर है आपको पता है, अंदाजा है कुछ? 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर लगा लें, 2 किलोमीटर लगा लें सर, बहुत होता है यार। सुबह सुबह बंदा पैदल चल चल के पसीना पसीना गर्मी के अंदर जाए और फिर बैठ के पढ़ेगा क्या, थक चुका हो यार। अच्छा, कहा जाता है, मैंने एक वीडियो देखी थी, किसी और की वीडियो देखी थी कि क्लास है 1 बजे, यूनिवर्सिटी बुला लिया गया, 12:30 बजे टीचर का मैसेज आ रहा है क्लास नहीं है। हाय 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 हाय, क्या सीन है, हकीकत है सर? ये तो बहुत दफा हो चुका है। मतलब ऐसा है सीन कि अब पता नहीं क्या मसले मसाइल, लेकिन सर टीचर्स कमाल है, उस्ताद कमाल है। मतलब मैं कहता हूँ उस्ताद ऐसे हैं कि अगर किसी बच्चे ने ध्यान दे दिया और वक्त दे दिया ना, वक्त लगा लिया, सर वो इतना कुछ दे रहे हैं आपको, इतना कुछ दे रहे हैं, बस लेने वाले बने। लेकिन बस वही बात, जो जगह है बैठने की, वही वाली बात है, बैठने वाली जो जगह है वो समझ ना आने वाली जगह है। और फैकल्टी खुद परेशान है कि यार ये क्या है यार, ये क्या है। और मजे की बात बताऊं, 55 से 60 हजार का अगर आप हिसाब लगाएं, 1000 बच्चों से लगा लें 60 हजार का, चले लमसम 4 महीने का कितना हो गया यार? 4 महीने का सेमेस्टर है, 6 महीने का सेमेस्टर है, 1000 बच्चों का 60,000 रुपए, 6 करोड़ रुपए बन गए भाई सीधे सीधे। 6 करोड़ रुपए 4 महीने में 6 करोड़ रुपए आ रहे हैं। हर बच्चा फीस भरवा रहा है भाई, हर बच्चा फीस देता है। फीस ना दो तो पेपर में नहीं बैठने देते ना भाई, तो फीस तो देंगे। तो 6 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जा कर रहे हैं, ये जा कर रहे हैं। चले मैं इस पे भी बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ 6 करोड़ में से कोई 5-6 लाख रुपए लगा दो यार, हर 4 महीने में ना लगाओ, एक दफा बना के खत्म कर दो, छोड़ दो। मेंटेनेंस मैं कर दूंगा, मैं बैठा हूं इधर, मैं बाथरूम साफ कर दूंगा, मैं झाड़ू में लगा दूंगा। हाँ लेकिन मैं वीडियो बनवाऊंगा अपनी, हाँ ये तो करूंगा ना। क्या मैं व्लॉग बनाना शुरू कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बाथरूम साफ कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में बाथरूम बना। कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काम करेगा अब? सर स्टूडेंट काम कर रहे हैं, अब क्या बहुत पहले से कर रहे हैं, बोलने वाला कोई नहीं है, पता सबको है, सब खामोश है। और जिसने बोला तो यानी आपने बोला, लोग कह रहे हैं आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इस कहानी के बाद क्या हुआ? इस कहानी के बाद ये हुआ कि मुझे बुलाया गया, मुझे बोला गया क्या, किसने बुलाया? जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, रेंजर्स हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बुलाया गया। नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं गया नहीं, क्योंकि एक तो है हमारे जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप 11 बजे पहुंचते हैं तो ठीक है, वरना 11 बजे नहीं पहुंचे तो देखेगा। मैंने कहा आप धमकी दे रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं तो नहीं आना, मैंने तो नहीं आना भाई, तो मैं गया नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी से मुझे कॉल करवाई, मैं बैठ गया, मैं गया सिक्योरिटी के पास गया, उन्होंने मुझे यही बोला कि बात भाई आप एक सिस्टम सही करने निकलेंगे, पूरा सिस्टम आपको सही करना पड़ेगा। ये तो मेरे ख्याल से कासिम के अब्बा वाली कहानी है। बस क्या बताएं आपको। एक सिस्टम सही करने निकलेंगे, पूरा सिस्टम आपको सही करना पड़ेगा। और दूसरी बात उन्हीं के अल्फाज हैं कि बात भी आपका कैलिबर नहीं, आप इन सब चक्करों में पड़े। ये सॉफ्टवेयर अपडेट तो है। किसका कैलिबर है? तो क्या सिक्योरिटी अगर बदतमीजी कर रहा है, स्टूडेंट चुप रहें, बर्दाश्त करें उसको? नहीं, कराची यूनिवर्सिटी की क्लासेस में गटर का पानी आ रहा है, चुप रहें, बर्दाश्त करें। देखें गटर का पानी और कचरा, ये सब चीजें एक अलग अलग वो था किताब का पढ़ना, और ये सिक्योरिटी सिस्टम एक अलग किताब का पढ़ना था। लेकिन मजे की बात ये हुई, फायदा उठाने वालों ने दोनों को मिक्स कर दिया। अच्छा ये बात मैं देख रहा था, मेरी आदत है जब भी कोई मिसाल के तौर पर, जैसे कि समझ नहीं आई, मैं आपको समझाता हूँ। बात ये कि मैं पिछली रील्स मेरी जो उठा के आप देखेंगे, उसमें ये कि क्लासों में कचरे हैं, हम सफाई कर रहे हैं सब, और अचानक ये सिक्योरिटी वाला सीन हो गया, तो दोनों चीज़ों को जोड़ दिया गया, समझ रहे हैं। और फिर मुझे एक रेस्टिगेशन लेटर मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको 15 दिन के लिए रेस्टिगेट किया जा रहा है, या 1 महीने के लिए रेस्टिगेट किया जा रहा है। उसको मैंने सही से पढ़ा भी नहीं है, ध्यान से पढ़ूंगा। नहीं, आपको रेस्टिगेट कर दिया गया? नहीं कर भी दिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ऑफिशियल मेरे पास लेटर आया, मैं अपने बच्चों को दिखा सकता हूँ, हाँ भाई ये देखो बच्चों, तुम्हारे अब्बू को यूनिवर्सिटी ने रेस्टिगेट किया था। हम सुबह 10 बजे गए थे यूनिवर्सिटी पर, यूनिवर्सिटी वाले खुद छोड़ने आ गए थे। सुना तो होगा आपने, नहीं सुना? ऐसा नहीं तो यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं सुनता यार हसन भाई, क्या करते यार, कहाँ गुजारी है जिंदगी। खैर उस लेटर का जवाब देना था, वो मैंने नहीं दिया, तो मसला इशू बढ़ता रहा। नहीं बात भाई, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, आपकी जगह कोई और आए, वो आवाज उठाए, उसके साथ कोई गार्ड, कोई बंदा यूनिवर्सिटी में, कोई सिक्योरिटी, कोई भी, उसके साथ कोई सीन हो जाए, मतलब उस सिस्टम को नहीं सेट करना, बच्चे को निकाल देना है। फंस जाएगा, वो फंस जाएगा। मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, यूट्यूबर हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, तो हो सकता है, मैं ये कहता हूँ हो सकता है शायद
ये चीज़ मेरे काम आ गई। लेकिन बात ये कि अगर कोई आम लड़का होगा तो फंस जाएगा ना, क्योंकि उनके पास आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे थे और मेरे पास काउंटर आर्ग्यूमेंट अच्छे थे। उनके पास आर्ग्यूमेंट अच्छे थे, मेरे पास काउंटर आर्ग्यूमेंट थे। तो जब मेरे काउंटर आर्ग्यूमेंट और उनके आर्ग्यूमेंट मिक्स हुए तो उन्होंने एंड में मुझे यही बोला कि यार बस छोड़ दे यार। माजरत भी की, मैंने भी की, उन्होंने भी की, मिल मिला के बात हुई। और बात रही सॉफ्टवेयर अपडेट की, सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब ये होता है कि भाई कोई कुट लग गई, कोई मार लग गई, कोई ये हो गया, कोई फलाना, ये सब चीज़ें तालीमी इदारों में अगर होने लगी ना सर, ये तालीमी इदारे नहीं रहेंगे फिर। ये फिर पता है क्या बन जाएंगे ये? अगर मिसाल के तौर पे एक कुट लगेगी, फिर उसके अलावा 10 कुट लगेंगी, फिर एक कुट कटाकट बन जाएगा, क्योंकि हर बंदा जज्बे में आ जाता है। बहुत से मोहब्बत करने वाले हमारे भी, बहुत से मोहब्बत करने वाले उनके भी हैं, तो फिर रोक नहीं लग सकती, फिर मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। सब चीज़ें आपके सामने, सब चीज़ें आपके सामने। तो इंसान कोशिश ये करता है कि यार बैठ के बात हो जाए। गलती ये हुई कि उन्होंने मुझे बिठाया नहीं, हम बैठे नहीं, और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर दिया। पॉइंट ऑफ व्यू इंसान तब बयान करता है जब दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हों। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, उनको पता भी नहीं था हुआ क्या है उस दरवाजे पे। वो कौन साहब है मुझे पता है, उनसे बातचीत हो चुकी, सारे मामला हल हो चुके। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, बाखुदा दिल नहीं चाहता जाने का, बाखुदा। मैं जाता था सुकून के लिए जाता था, मुझे डिग्री से कोई लगाव नहीं है, बस मैं जाता था सुकून के लिए जाता था। लेकिन अब जहाँ सुकून नहीं मिल रहा, इंसान का दिल नहीं चाहता। अब मैं ज़बरदस्ती, मुझे कहा जा रहा है यार आ जाओ, 1 साल रह गया, 1.5 साल रह गया, आ जाओ। मैंने कहा चलो यार आके देखते हैं, चलो अपने पुराने वक्त को याद करके देखते हैं, चलो ये भी करके देखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो पुराने वक्त किसके साथ थे आपके? कौन पुराने वक्त आपके किसके साथ थे? मेरी एक जगह है वहाँ पे, MNP कहते हैं, वैसे तो मैं उसको जायदिल कहता हूँ। अच्छा। उस जगह के साथ है मेरे पुराने वक्त। अच्छा, मतलब उधर मैं नमाज पढ़ता था। वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं, 2 स्ट्रॉ आती हैं? आती हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, आप 2 स्ट्रॉ की बात करें, एक ही स्ट्रॉ में सारा काम हो जाता है भाई। ओह आप 2 स्ट्रॉ, पैसे क्यों जाया कर रहे हैं भाई? पैसे नहीं जाया करना इन चक्करों में। ही हटा देना आप स्ट्रॉ ही हटा दें, फिर मसला हो जाएगा। फिर कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा मीठी हो जाएगी। ओह तो मैं बता रहा हूँ, आप पैसे जाया नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, या तो आप कोल्ड ड्रिंक में ना मंगवाए, जूस मंगवाए, जूस में ज्यादा फायदा है। छोटा सा सुराख होता है जूस में। अच्छा, आप पेंसिल से खोल लें उसको और बस सुराख को जूस के। हंस रहे यार, आप गंदी बात समझ रहे यार हसन भाई, क्या हो गया यार हसन भाई? अच्छा, गंदी बात थोड़ी, मैं तो जूस की बात कर रहा हूँ। जूस नहीं, जूस के बाद क्या खुलेगा फिर? जूस के बाद जूस का डब्बा खुलेगा, दूसरा लिए। जूस का डब्बा कैसे खुलेगा? एक जूस में गुजारा नहीं है, दूसरा जूस का डब्बा मंगवा ले। अच्छा, हाँ, 2 बंदे 2 जूस। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये बात भाई, आप फीस कितनी दे रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी है कराची, कितनी फीस? मैंने आपको बताया ना 55 से 60 हजार रुपए फीस दे रहे हैं। मैं अपनी बताते सेमेस्टर, मेरी 55 से 60 हजार रुपए फीस है सेमेस्टर की। तो अगर मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पे ले जाऊं तो वो इतनी भी है, लेकिन इज्जत मिलती है भाई। आप दरवाजे पे चले जाएं, उनसे बोला जाता है प्राइवेट की क्या इज्जत नहीं मिलती? उनको क्या भगा दिया जाता है? किनको? प्राइवेट वालों को। प्राइवेट वालों को क्यों नहीं इज्जत मिलती सर? उनको इज्जत मिलती है, और इज्जत भी मिलती है, उनको खाने भी मिलते हैं, उनको वॉशरूम भी अच्छे मिलते हैं, उनको नमाज एरिया भी मिलता है। और मैं कोई यहाँ पे कोई अमेरिका कनाडा की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही है। नहीं, कराची यूनिवर्सिटी के बारे में तो मुझे ये कोई फील हो रहा है कि कोई थर की कोई वो है यूनिवर्सिटी है। इस वक्त हमारे साथ अरम भाई मौजूद हैं और वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है ना पढ़ रहे हैं। तो इबाद भाई, मुझे जरा इनसे भी बात कर लेने। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी बिल्कुल। सर मुझे बताएं, इबाद भाई की कहानी आपने सुनी। जी बिल्कुल। इनकी यूनिवर्सिटी में पानी नहीं है, इनकी यूनिवर्सिटी में वॉशरूम नहीं है, नमाज एरिया खराब है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी क्या इस तरह कोई मामला है? ये सुन के मुझे ही बहुत ताज्जुब हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ है कि कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमसे मिलते हैं। नहीं, आप क्या लंदन यूनिवर्सिटी में? नहीं, आप सुने तो, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सामने बैठे, ये मैं बैठा हूँ, और हम यूनिवर्सिटी का नाम मैंने अपना बताया, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो कंपैरिजन नहीं किया जाता, कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज्यादा। अबे बहुत मेहनती हैं भाई, बहुत मेहनती स्टूडेंट्स नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी की डिग्री लेवल अब ऊपर कर दिया, यही है। लेकिन अंदर जब फैसिलिटीज ही नहीं है तो फायदा क्या? यार वही बात है ना, इंसान मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए, आप तो नहीं बताएंगे ना कि आप फटा हुआ बनियान पहने हुए, ऐसे तो नहीं बताते ना इंसान। जूते के अंदर फटा हुआ मजा कौन पहना है किसी को नहीं पता। बात ये जब जूता उतरेगा तो पता चलेगा। तो उसी से अगर कंपैरिजन करें, बनियान फटा हो कहीं ना कहीं से नजर आ जाता है। आप फिर गौर करते होंगे, गौर करने की चीज है। उसी चीज से अगर कंपेयर करें कराची यूनिवर्सिटी का हाल, तो मैंने एनईडी के अंदर भी जाके टेस्ट वगैरह दिए हैं। तो एनईडी के अंदर ये हिसाब था, बैन आती थी, उतनी ही बड़ी है, उतने ही दूर डिपार्टमेंट्स हैं, अंदर बनी हुई भी खूबसूरत है,
बेहतरीन नए नए डिपार्टमेंट्स भी खुल मैंने रहे देखा हैं। है, देखा है, एनईडी किया। कराची यूनिवर्सिटी तो उससे ज्यादा बड़ी, उससे बड़ा नाम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एक वक्त में इसकी इंटरनेशनल में डिग्री की वैल्यू भी बहुत थी, जो अब मानी भी नहीं जाती कहीं। ये हाल हो गया है। नहीं, आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वैन, आप कह रहे हैं कि वैन नहीं नहीं, वो मैं एनईडी का बता रहा हूँ। आप मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताए ना। मैंने वो एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ पे जाके एंट्री आप टेस्ट, दरवाजे पे रोका जाता है, तू तड़ाक की जाती है, तू तड़ाक नहीं की जाती, रोका जाता है, दरवाजे पे रोका जाता है क्या बोला जाता है? कि कार्ड चेक करें, कार्ड चेक नहीं कराएं, कार्ड स्कैन करें, ओ भाई साहब, क्या कह रही है, क्या हो गया भाई? क्योंकि स्कैनर लगा हुआ है। एक मिनट, क्या लगा? कार्ड में क्यूआर कोड होता है, स्कैन होता है। क्यूआर कोड तो मेरे कार्ड में भी, लेकिन कभी स्कैन नहीं हुआ। नहीं, स्कैनर है, आपने देखा है कभी? वो असल में जब आ रहे हो हमारा जो कार्ड है, आपने बोला कि हम मोबाइल में है, आपके मोबाइल में होते हैं, अलाउड है हमें भी। जैसे हम अच्छा, कार्ड नहीं होगा तो क्या सलूक होगा? हम पिक्चर मंगवा लो, पिक्चर दिखा दो, ये लो यार। वहां जाके एंट्री करवा दो, कार्ड के जो सीनियर बैठे हुए, हेड बैठा हुआ है गार्ड का, उसके बाद जाके एंट्री कुछ करवाओ भी नहीं है आपके रजिस्टर में। पास, आपके मोबाइल भी नहीं, कार्ड भी नहीं, फिर क्या हाल होगा? कुछ नहीं, अंदर जाके एंट्री नाम लिखवा दो ना, अपना सीएनआईसी नंबर लिखवा वो दो, कॉल करके पूछेंगे। आपको विजिटर कार्ड दे देंगे या आपकी वो कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। विजिटर कार्ड मिल जाएगा, है ना? नहीं, पूरा आप- दिन आप घूमो अंदर। मुझे एक बात बताएं, आप जब अंदर जा रहे थे आपको क्या मिला? आवे साइड पे आ। हमें जो मिला अल्लाह किसी को ना दे भाई, हमें जो मिला। तो कार्ड अब सिंपल से भी ये कहते हैं कि आप एनआईसी का अपनी नंबर लिखें, अपना साइन करें, नाम लिखें, या फैकल्टी कॉल कर लेंगे ऊपर। यार एडिटर को बोल के थोड़ा वो सैड म्यूजिक तो चलवाओ मेरे पीछे। चला दो यार, सैड म्यूजिक चला दो यार। टिश्यू है आपके पास? टिश्यू ले लेना। यार टिश्यू ले लो। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद बस एंट्री हो जाती है। अच्छा। आप जन आपसे बात करते हैं, अच्छा, बेटा अरे बेटा भाई करके सुनिए, बात करते हैं। फीस पूछे, फीस। अरे भाई, फीस मैं आपसे पूछता हूँ, फीस कितनी? क्लासेस का बताएं। यहाँ तो क्लासेस नहीं, हम एक थर के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। आपकी क्लासेस किस तरह है? मतलब फीस उस लेवल की दे रहे हैं आप लोग? मैं बात के बराबर दे रहा हूँ, 68 मेरी फीस है। 19-20 का फर्क है यार। यहाँ 55-60 है, वहाँ 60-70 है। और उसमें जो है कुछ बच्चों को और ऑफ भी है, जो खुद पढ़ाई कर रहे हैं, खुद अपनी जब एक वो जॉब करके जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए क्या है? 20% ऑफ भी है, किसी को 50% ऑफ भी मिला हुआ है, स्कॉलरशिप्स भी हैं। स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। ये बात भी, आपको कितने स्कॉलरशिप अब तक मिल चुके हैं? स्कॉलरशिप है हमारे अच्छा, इसमें, लेकिन माशाल्लाह। फिर वो उन्हीं के लिए। सैड म्यूजिक चलाएं जरा। और भाई कौन कहाँ से लेकर आ गए हो भाई? वो ये एलियन दरअसल जो है ना, ये कायदे आजम के उस तरफ पट्टी है। कायदे आजम के इस तरफ वो कुछ और है। अच्छा। कराची नहीं है वो, उस तरफ मेरे ख्याल से। अच्छा एक मिनट, अगर हम ये करते हैं कराची, ये जो है ना कायदे आजम के इस तरफ जोल्टात वाली तरफ वो कचराची है और इधर कराची है, ऐसा ही है? ओहो। अच्छा, ये मेरी बात तो भी- यूनिवर्सिटी अरे 10-5 मिनट का फासला है, इबाद भाई वाले सेम रोड पे ही है, अच्छा, नहीं तो कराची में ही है मेरी यूनिवर्सिटी भी। क्लासेस का बताएं। टाइलें लगी हुई हैं, पंखे, एसी, क्या सीन है? मैंने मार्बल सुना है है। बल्ब नहीं है आपके? मार्बल है, तकलीफ हो रही है यार। मार्बल। टाइलें नहीं है, मार्बल है। और अच्छा, बाथरूम क्लास- कैसे हैं भाई? बाथरूम बाथरूम साफ सुथरे अच्छे खासे हैं, चेहरा पानी नजर भी आता आता है? है, सब आता है। मार्बल में चेहरा नजर आता है आपका? मार्बल में चेहरा नजर, मार्बल ब्राउन से चेहरा नजर नहीं आता, मार्बल का कलर चेहरा और दूसरा। कलर सेम हो जाता है यार। दिल फाड़ रहा है मेरा। ये तो वो महबूबा होती है ना, महबूबा, उससे ज्यादा तकलीफ दे रहा है यार ये आदमी मुझे। शीशे भी हैं, शीशे भी लगे हुए हैं। हम सेट वेट कर लेते हैं, जाते हैं हम आपने मुंह हाथ धोते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में कभी शीशा देखा है? कहीं पे भी देखा हो? अच्छा एक चीज बता, अभी चेकिंग कैसे होती है? हाथ से कौन सी चेकिंग? जो बाहर चेक करते हैं, आओए सेट पे आ। ऐसे होती है भाई? नहीं वैसे चेकिंग हैंडी करते हैं ना, कोई हाँ, मेटल हैंडी डिटेक्टर चेकिंग बात भी- मेटल डिटेक्टर हाथ- लगा हुआ है हाथ हमारे लगाते हैं वो। हाथों में मेटल डिटेक्टर होता है भाई, वो कहीं कहीं हाथ लगा लेते हैं, लग जाते हैं उनके हाथ, मेटल आ जाता है हाथ में उनके। हमारे मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, मशीन है पूरी, उसके अंदर से बस जाना होता है, वो आपको बता देता है कि मुझे लग रहा है ये कोई लंदन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये कोई यहाँ कराची में तो नहीं? आपकी कराची नहीं इसमें? कराची के अंदर यूनिवर्सिटी है, और कराची की सबसे बहुत लो ग्रेड यूनिवर्सिटी उसका नाम आता यूनिवर्सिटी कहा जाता है उसको कहा जाता है। यार। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी तो बड़ी मानी जाती है दुनिया में, नाम है कराची यूनिवर्सिटी। तो क्या सर, नाम है, काम भी होना चाहिए, फिर इसका मतलब ये हुआ जिसका नाम है उसका काम होना चाहिए। हाय हाय। लिफ्ट है कराची यूनिवर्सिटी में? कितने फ्लोर्स पे ये बिल्डिंग है? लिफ्ट? क्या वो लिफ्ट तो है। ओ भाई एक मिनट, है लिफ्ट है। हाँ, रोक बाइक आगे छोड़। हाँ ये चौड़िया वाली लिफ्ट है ना यार? एक मिनट, एक बात होता है, ये बंदा मुझसे सवाल कर रहा है कि आपकी लिफ्ट है? अबे है लिफ्ट, है लिफ्ट।
भाई मैं इस लिफ्ट की बात नहीं कर रहा, ये लिफ्ट तो हमें भी मिल जाती है यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वो हमें बहुत दूर तक छोड़ के आ जाता है। अच्छा, हो तो नहीं छोड़ते और भाई। कोई और होती है तो और लंबी लिफ्ट हो जाती है वो, लेकिन मैं उस लिफ्ट की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट फ्लोर पे देखिए, दबाओ दो तो काम फिफ्थ इनके फ्लोर भी ले हो रहे जाती हैं। है। आप 2 स्ट्रॉ की बात कर रहे हैं। अच्छा। आपके यहाँ 2 स्ट्रॉ डलते हैं एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर? एक और फिर 4। एक कोल्ड ड्रिंक में 4? जाना चाहिए भाई प्राइवेट है यार, ये मदद देखो इनके यार। हमारे यहाँ एक खरीदने के पैसे नहीं होते यार, इतना पैसा ही नसीब आ गई हमारा। और जिससे पैसे मांगे वो कहता ओए आधी मैं पीऊंगा। वो मतलब मैं कैसे समझाऊं? मतलब आप नहीं समझाओ, आप ये बताओ लिफ्ट तो जेंडर से मतलब एक जेंडर एक है, बाकी 4 है। बाकी 4 है, देखो जरा, ये देख रहे हो, समझ रहे हो, बातें देख रहे हो बंदे की। इस्लाम पे भी फॉलो मतलब फॉलो अप हो रहा है ना। यार, एक आप- एक के अच्छा, चार, उसमें एक बीबी एक बीबी। ये डिफरेंट फैकल्टी के पढ़ा रहे हैं। यानी बीबी वो हो बोला गया। हर सूबे से लेकर आऊंगा ना। अच्छा 4 सूबे है ना, यार 4 लौंडे सूबे की से लौंडे लाऊंगा। की सोच देखो आप मतलब देखो पूरे पाकिस्तान को ये सर लौंडा आगे जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, इसको इज्जत दी जा रही है। और हम क्या बातें कर रहे हैं, हम अभी तक मिट्टी धूल की बातें कर रहे हैं, ये आगे की बात कर रहे हैं कि मैं 4 सूबों से लेकर आऊंगा। ये बात भाई सुना है आप ब्लैक पहनते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी ब्लैक पहन के जाते हैं क्या बन के आते हैं? वो मजदूर बन के वो ऐसा होता है ना, सुबह दिहाड़ीदार मजदूर जाता है, दिहाड़ी लगा के आता है, वो बस हमारा हाल यही होता है, बालों में मिट्टी, मुंह पे मिट्टी। कराची यूनिवर्सिटी की क्या बात कर रहे हैं, हमारे पूरे शहर की ये हालत हुई है। अच्छा, मैं भी इस हालत में वापस आया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से, लेकिन उस दिन जब सेम फील्ड है मेरी और आपकी, आप विजुअल स्टडीज के, मैं मीडिया साइंस का हूँ, जिस दिन हमें सेट डिजाइन करना होता है, हमें सिखाया जाता है कि सेट ऐसे डिजाइन करना है, वो हमसे खुद मेहनत करवाते हैं। तो हमारे जो मीडिया स्टूडियोज हैं, लाइटिंग स्टूडियो अलग है। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? सेट डिजाइन के लकड़ी से जो भी डिजाइन कर रहे हैं, जो भी आप उसमें काम कर रहे हैं, आर्ट डायरेक्शन करवा रहे हैं। सब करवाते हैं। सेट डिजाइन कर रहे होते भाई, कुर्सी इधर लगा दो, मिट्टी ये साफ कर दो, इधर डेस्क लगा दो, इधर बोर्ड लगा दो। आपको मजे की बात बताऊं, बोर्ड नहीं था क्लास के अंदर, बोर्ड टूटे हुए पड़े हुए कराची यूनिवर्सिटी में जी। डिपार्टमेंट के अंदर बोर्ड नहीं है, मैंने बकायदा बोर्ड रखा, पीछे एक डंडी लगाई लकड़ी की, और फिर एक पिन से उस डंडी को रोका कि यार ऊपर फंस जाए वो डंडी और बोर्ड ना गिरे। तो सर ने इस बात पे मुझे पता क्या बोला था? सर ने बोला था यार तू उस्ताद आदमी है। सर ने मुझे, सर के अल्फाज ही है, मैंने कहा सर उस्ताद आदमी को छोड़ दें, ये जिंदगी कैसे गुजारनी पड़ी है, पैसा दे के जलील हो रहे हैं। सर ने कहा था छोड़ दे यार, बस पढ़ाई पे ध्यान दे। उन्होंने भी कहा पर पढ़ाई पे ध्यान दे। मतलब ये आपको तब बोर्ड पे होता है अभी जब भी इंसान मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है। मजे की बात बताऊं, टीचर की सैलरी भी नहीं मिल रही, 6-7-8 महीने हो गए। ये सुना मैंने भी था ये बात भाई। सुना था आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, बात दबा दे फिर। यार आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी के लिए। बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है। ये लो हमारा तो प्रोजेक्टर है यार। आपके यहाँ तो मेरे ख्याल से वो नहीं समंदर के साहिल पे नहीं, वो प्रोजेक्टर हैं, स्टूडेंट के पैसों से आ जाते हैं प्रोजेक्टर, मसले की बात नहीं है। नहीं, हमारे तो यूनिवर्सिटी से लगाए हैं। हर एक क्लास में एक प्रोजेक्टर है, वो चलता भी है। हमारे यहाँ ही प्रोजेक्टर है जो हर जगह घूमता है भाई। हर क्लास में फिक्स प्रोजेक्टर है। अच्छा, और कंप्यूटर लैब है नहीं, हमारे, कंप्यूटर लैब भी, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग हमारा जो कोर्सेज है वो सिखाई जाती है। कंप्यूटर लैब है लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। 2 है हमारे में, मीडिया की, बाकी मीडिया की 2 है। हाँ। एनिमेशन है आपके उसमें? एनिमेशन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, मगर एनिमेशन नहीं है नहीं, एनिमेशन नहीं है। हमारी यहाँ तो है नहीं, एनिमेशन। एनिमेशन लेकिन तब डिजिटल नहीं है, एनिमेशन तब नहीं है जब हम जो अपनी फील्ड चूज करते हैं 4 सेमेस्टर, उससे पहले हमें एनिमेशन का नो हाउ करा दिया जाता है। नो हाउ भी करा दिया जाता है भाई। क्या है भाई, कौन है ये, किधर से ले आए हो भाई, मेरे ऊपर छोड़ दिया गया। अब तो मुझे मेरी ऐसा लग रहा है मेरी बेइज्जती कर रहा है ये। सबसे ज्यादा दुख मुझे उस बात पे हुआ कराची यूनिवर्सिटी का कि जब उन्होंने आपने बोला कि नमाज एरिया नहीं है। इस बात का तो दुख हम सबको है भाई। मेरी यूनिवर्सिटी ये है, कट से हम हल्का सा मोड़े, सामने हमारे मस्जिद है, थोड़ा सा आगे जाके एक और मस्जिद है। उसके बावजूद गर्ल्स का अलग नमाज एरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, बॉयज के लिए वजू खाना और नमाज एरिया अलग है, ग्राउंड फ्लोर। देखिए, एक आपकी बात काट रहा हूँ, पूरा सिस्टम बनाया जाता है जब कोई इदारा बनाया जाता है, समझे, इदारा इंसान का पहला घर होता है, दूसरा घर भी नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। सुबह बच्चा उठता है घर से और रात में बच्चा आता है सोने के लिए, तो मतलब उसका तो पहला घर वो हो गया। नहीं, ये बात भी इनसे मैं ये पूछता हूँ, आप यूनिवर्सिटी में वो है वही शर्ट पे करते इसको? नहीं, ये नहीं है, वो अच्छे खासे वाले आपकी गार्ड जो होते हैं वो उनकी ट्रेनिंग होती है कोई खास? गार्ड की ट्रेनिंग नॉर्मल गार्ड है, बस उनको ये होता है कि वो किसी बच्चे से बदतमीजी नहीं करते, और आप जनाब से बात करते हैं, हम भी जाते हैं सलाम दोगे तो वो हमें इज्जत देते हैं, हम भी उनको इज्जत देते हैं।
आपसे जो सफाई करने वाले हैं वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और कहते हैं "ओ, साइड में कर रखो"। नहीं, अगर कुछ मसला हो जाता है, वैसे तो रोजाना सफाई होती है, पूरा अमला मौजूद है सब। रोजाना सफाई होती है। तो भाई कितना अमले की बात कर रहे हैं तो हमारी। मतलब मेरे ही फ्लोर पे जो स्वीपर्स वगैरह मैंने देखे हैं, प्यून्स और स्वीपर्स 4-5 हैं, जिसे मीडिया फ्लोर के हैं। अच्छा, क्या करते हैं वो? डस्टबिन खाली करते हैं क्लास के, रोजाना हर क्लास के बाद क्लास की झाड़ू होती है, पोछा लगता रहता है। इनके कुछ चंद फासले पर 4 स्वीपर हैं। और जबकि आपके पूरे मेरी डिपार्टमेंट में कितने हैं? आपकी यूनिवर्सिटी, आपका डिपार्ट है, मेरी यूनिवर्सिटी, उसमें 6 खुल जाएंगी, इतना बड़ा डिपार्ट है। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में 100 खोल दो, मेरी इतनी बड़ी मेरी यूनिवर्सिटी, उसके लिए 5 स्वीपर। अबे यार क्या हो रहा है ये? 1000 गज 2000 नहीं, गज होगी बात- मेरी भाई यूनिवर्सिटी। कितनी, अरे भाई 1 अरब भाई, रुपए फीस दे रहे हो क्या भाई? 1 करोड़ दे रहे हो क्या? 68,000। यार ये तो वही क्या है, ये कहाँ फंस गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कहाँ फंस गया यार। और नमाज एरिया का एक तो वो है कि पूरा प्रॉपर एरिया है, और दूसरी चीज ये है कि रमजान है, कैंटीन बंद हो जाती है। एप्लीकेशन देनी पड़ी थी। यार आपने कितनी एप्लीकेशनें जमा कराई? अभी मैंने एक एप्लीकेशन जमा कराई थी, इसलिए कि QR कोड, जैसे CMS हमारा पोर्टल बना हुआ है, इसकी बातें देखो यार, QR कोड, CMS बना हुआ है, पोर्टल बना हुआ है, देख रहे हो आप? कार्ड हमें स्कैन कराना होता है, कार्ड ये हमारा language गुम हो समझ आ जाता रही है। है आपको? समझ तो आ रही है लेकिन यार बस क्या बोलूं, अफसोस हो रहा है यार। फिर कार्ड जो है गुम हो अच्छा, जाते हैं सुन भी बच्चों रहे से। हैं फिर हाँ फिर कार्ड गुम हो जाते हैं बच्चों से। हाँ, सही हो गया। तो उसको मैंने एक ऑप्शन दिया था, मैंने सर से अपने डिस्कस की, सर ने बोला एप्लीकेशन कर दो, या अपने CMS जो पोर्टल है जिसपे हमारे सारे असाइनमेंट्स, रिजल्ट सब आ जाता है, कब क्लास है, क्लास शेड्यूल ऑफ होनी होती है, मेकअप क्लास है, सब उस पे आता है। मेकअप क्लास। ये जिस दिन टीचर का अच्छा, आप पोर्टल। इन्होंने सजेशन दी टीचर को, इम्प्लीमेंट हो गया? इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उस पे वर्क उन्होंने बोला कि कर लेंगे, कि कार्ड जो है बोल दिया। डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा, डिजिटल फॉर्म में कार्ड कार्ड मिल जाएगा। एक आपके पास फिजिकल भी होगा, वो स्कैन कर लें, वो आप घर भूल जाएं, कुछ भूल जाएं तो, क्योंकि वही हमारा अटेंडेंस पता है कार्ड है। ये कौन सी वाली बात? ये वो वाली बात है जब आप जितनी आसानी आपको इदारा देगा उतनी आसानी से आप उसको आसानी प्रोवाइड करेंगे और आप आइडियाज भी देंगे। लेकिन आपके लिए मुश्किल पे मुश्किल, और वो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको आसानी देंगे, ऐसा नहीं होगा यार। ये बातें नहीं, देखो तो इसकी यार। मुझे बताएं, पोर्टल, आपके पास कोई पोर्टल, कोई कार्ड, कोई मतलब ऑनलाइन कार्ड? हमारा सबसे बड़ा पोर्टल व्हाट्सएप ही है भाई। ये पोर्टल है हमारा, इधर ही पता चलता है कितने बजे क्लास है, कितने बजे क्लास नहीं, वो अलग से वो फैसिलिटी भी है हमारे पास, मैं CR बैठा हूँ। वो फैसिलिटी मैं भी CR हूँ क्लास का। अच्छा, आरम भाई मुझे एक बात बताएं, कराची यूनिवर्सिटी में ये होता है कि स्टूडेंट्स को 9 बजे बुला लिया, 11 बजे क्लास है, 2 मिनट पहले का क्लास नहीं है, क्या सीन है? ये सीन हमारे तब होता है बहुत अर्जेंट में, बारिश हो जाए, जलजला आ जाए। ये बहुत अर्जेंट है। एबाद भाई, तो द ये सेम सीन है। क्वेश्चन इज फॉर यू। भाई इंग्लिश मत बोले आप मुझसे। बहुत अर्जेंट में ये सीन होता है। अरे भैया हम तो कहाँ पड़ गए यार, बैठ की पूछ। अबे इस तरीके से बात करनी चाहिए भाई। हमारे यहाँ ये होता है, हमारी क्लास होती है, एक तो होती नहीं है, सही है। मुझे ये लग रहा है कि ये फ्रंट जो बेंचर होते हैं बैक बेंचर है। अरे भैया मैं भी बैक बेंचर हूँ। भैया ये बैक बेंचर होगा। मैं बैक बेंचर हूँ भैया। बैक बेंचर सीधे होगा, फ्रंट बेंचर की ऐसी की तैसी की जा रही है। नहीं, क्या सीन है? अरे भैया और क्या बताएं आपको यार। वो सीधे की सबसे ज्यादा बचाई जाती है ना हर जगह। क्लास का बताएं। क्लास होती है। नहीं, आप अपने यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट बन के दिखाएं। अबे क्या कर रहा है यार, क्लास व्लास क्या बताऊं अभी यार तेरे को। बस बात ये है कि 11 बजे अगर क्लास है, 11 बज के नहीं, मजा नहीं आ रहा ना, कराची यूनिवर्सिटी की फील नहीं आ रही। नहीं हो पा रहा यार मुझसे। पता नहीं क्या इसकी बातें सुन के यार मुझे अजीब सा हो रहा है, कुछ उल्टी नहीं, आपके जो मैनेजर हैं सर, जो 11 आपके बजे क्लास प्यून है। हैं, 11 बजे जो आपके वो तो ऐसा है ना। बस वो आपके वही मैनेजर है ना। अच्छा भाई, ओ, 11 बजे क्लास है ना अगर, जी, तो 11 बजे के बाद आपको 11:30 पौने 12 बजे बोला जाएगा कि भाई क्लास नहीं है। ये एक दफा हमारे साथ पेपर में हुआ है, लेकिन अब चीज देखिएगा किस वजह से हुआ था कि हम लोग बाहर बैठे हुए पेपर दिया है हमने, एक हम अपना अगले दिन का असाइनमेंट कर रहे थे, फोटोग्राफी का पेपर था, हमारे पास मैसेज आता है कि सर का इंतकाल हो गया। ओए होए, इस पे जाके अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए मरूम को, मेरे बेहतरीन फोटोग्राफी के वो टीचर्स थे, में से एक है जिनसे मैंने सीखी है और मैंने बहुत इम्प्लीमेंट भी करा है उसको अपने काम में, लेकिन उनके इंतकाल में उस पे जाके हमारा पेपर कैंसिल हुआ। ये एक मेन बहुत खतरनाक, और वो भी 2 दिन बाद टीचर अरेंज हो गया है, पेपर भी हो गया, उसके नंबर भी हमें मिले। ये बात भाई, कराची यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट किस रीजन पे क्लास ऑफ की जा सकती है या किस रीजन पे क्लास ऑफ की जाती है? आंख नहीं खुली, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, ऐसे ही होते हैं रीजन। फंस गई, निकल नहीं रही थी, चम्मच मिला नहीं, क्या चीज?
क्या चीज? मतलब चम्मच मिला? गाड़ी हाँ। गाड़ी के बाहर, घर के बाहर खुदाई हो गई तो गाड़ी में आता मैं नहीं आ सकता। ऐसे भी तो छोटी छोटी रीजन ऐसे भी होता है सर, छोटे छोटे रीजन है, अब क्या करें। नहीं, छोटी-छोटी ऐसे खुशियाँ। रीजंस पे हमें इन्फॉर्म कर दिया जाता है एक रात पहले या कुछ। बारिश में भी हमें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कल आसार है बारिश के, तो ऑफ है। सीरियस ले रहे हैं ना, मतलब सीरियस लिया जा रहा है, पढ़ाई को भी सीरियस लिया जा रहा है, एजुकेशन को भी सीरियस लिया जा रहा है, इदारे को भी सीरियस लिया जा रहा है, टीचर्स को भी सीरियस लिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भी सीरियस लिया जा रहा है। इसका मतलब ये हो हमारे यहाँ सीरियस नहीं लिया जा रहा भाई। कराची यूनिवर्सिटी के मेरे और भी दोस्त हैं। अच्छा, उसमें ये तो है कि 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो पेपर में नहीं बैठने देंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी है। हमारे यहाँ ये 4 अटेंडेंस खत्म, बच्चा खत्म, साल पीछे हो जाएगा। मगर वैलिड रीजन अगर है ना हमारे पास कि हमने छुट्टी क्यों, कैसे मैं हॉस्पिटलाइज हूँ या कुछ है, नहीं, इन सब चीजों को नहीं माना जाता हमारे पे हमें छूट है। या हम पूरा सेमेस्टर भी ना जाए ना, या हम जॉब भी करते हैं, इतना कि हम जॉब करते हैं, हम बोलते हैं हमें छुट्टी नहीं मिल रही जॉब से, कि आप हमारी 50% पे कर लें या कर लें, हम आपको असाइनमेंट्स पूरे देंगे, वो भी हमें अलाउड है। क्या है भाई, क्या है भाई? मुझे इस मामले में हसन भाई, इस मामले में इतनी सख्ती है। मेरा तो एक बच्ची थी, उसका सीरियस मैटर था, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर था। मैं सीआर हूं ना, मेरे पास आते मामला। उस बच्ची ने बोला मैं शर्मिंदा हूं, मैं आपको अपनी रिपोर्ट नहीं भेज सकती। टीचर बोल रही है नहीं, वो फैकल्टी बोल रही है कि नहीं हमें दें रिपोर्ट। उस बच्ची ने मजबूरन मुझे अपनी रिपोर्ट भेजी है। ख़वातीन के 10,000 किस्म के मसले मसाइल होते हैं यार। मैंने बोला यार मैं क्या करूं इस रिपोर्ट का, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी रिपोर्ट। उसके बावजूद कह रहे हैं नहीं, नॉट एलिजिबल। मैं फाइट करने के, मैंने बोला भाई मेरे साल ले लो, इस बच्ची को दे दो, मेरे साल बाखुदा अल्लाह गवाह है। मैंने कहा मुझे आप फेल कर दो, मुझे नहीं देना पेपर आप इस बच्ची का। मेरी जितनी अटेंडेंस है, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ भाई। मैंने बोला आप डाल दो इसको, बच्ची को डाल दो। तो फिर वो कर आके टीचर ने बोला कि हाँ यार चलो ठीक है बेटा, आप इतना कर रहे हो, मैं, लेकिन मुझे पीछे से प्रेशर है। टीचर्स को पीछे से प्रेशर दिया जाता है बच्चों को ऐ नहीं करो, और कोई बच्चा देर से आ जाए पेपर में, आहा। वैसे बात में हसन भाई, अभी आपने ऐसे कराची यूनिवर्सिटी में एक चीज़ मुझे अभी याद आई है। आपने बोला था कि वॉशरूम्स नहीं है, फिर आपको ये बोला गया कि आप दूसरे जेंडर के बारे में आप बात नहीं करें। मुझे उस चीज़ की तकलीफ है, मेरी भी माँ बहन है, वो जाएंगी। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से पेशेंट्स तो मर्द में भी किडनी की प्रॉब्लम होती है कि रोकते हैं तो किडनी फेल होने का इसमें है। सर मेरे साथ ऐसा मसला है, मदरसे से मैं पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, तो मैं ज़्यादा देर तक ना मैं नहीं रोक सकता वॉशरूम को। बहुत सौ की तो इसमें तो किडनी फेल हो जाती है। ऐसे बहुत से ज़्यादा देर रोको हैं तो। जो बेचारे सुबह से रोक के बैठे हैं शाम तक, वो कहते हैं यार दूर जाना। ये सीन हमारे साथ हुआ है स्कूल में। मैं तो कहते हैं कि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। स्कूल में मेरे साथ ये होता था कि हमारे स्कूल में एक डिस्पेंसर है जिसमें पानी नहीं आता था, और दूसरा वॉशरूम एक ऐसा है जिसका दरवाजा ही है। सुबह चले गए ना, बस 2 बजे घर पे आना है, आप जिए, आपकी सांसें रुके, कुछ भी हो। मेरे अबू गवर्नमेंट, अंदाजा लगाए जिंदगी ऐसी गुजरी हमारी। इसमें मैं बताऊंगा, मेरा वो गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट स्कूलों का यही हाल है आज। सर मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं तो यूनिवर्सिटी में मैं ये बोल रहा था कि मेरी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स के लिए कॉमन रूम्स बने हैं। दूसरा जेंडर है, हमने आज तक नहीं बोला बॉयज़ के लिए बना, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, वॉशरूम वगैरह क्लियर है, हम बाहर जाके बाइक पे भी बैठ जाते हैं। गर्ल्स को ज़रूरत होती है। बस यार अब इस पे मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। इस पे वो कहते हैं ना कि आपसे वो कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं। मैं भी ये अफसोस में ही मैं सिर्फ एक दे रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी को चाहिए कि चीज़ें ख्याल रखें। यार ख्याल तो सबको रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी समझे। यार मुझे कचरा नहीं फेंकना, मुझे ये मुल्क मेरा मुल्क है, कोई ओन ही नहीं कर रहा, और जो ओन करने निकलता है उसकी मत रोल दी जाती, सीधी सी बिल्कुल है, सही है कि यार ये खा जाएगा, ये कोई ये सियासत में जाना चाहता है, उल्टी बातें कर दी जाती हैं। तो मैं तो ये सब सुन के बैठ चुका हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। और एक इंसान, वो कहते हैं ना, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, इसको मजाक में ले गए ना सर। पूरी आप ये गजल सुने, आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए, आपको रोना ना आ जाए, तो आप मुझे कहेगा फिर उसके अंदर क्या मतलब है, क्या मकसद है, वो छोड़ के। ये शदीद डिप्रेशन में मैं सुनता हूँ ये वाली, आपको पता है। देखा, आप डिप्रेशन में भी जा रहे हैं कंटेंट क्रिएटर। ये काम करने स्कूल में पढ़ाता हूँ, हमारे स्टाफ रूम के अंदर लिटरली वल्ला कोई तालीम की बात नहीं होती। क्या बात होती है पता है? महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल बढ़ गया है, टीचर क्या बात कर रहा है यार, मैं बस में आता हूँ 10 रुपए बढ़ा दिए। असल में इन्हीं चीजों में उलझा के रख दिया, इन्हीं सब चीजों में, गड्ढों में, गटर के पानियों में, बिजली के मीटर में, बिजली के बिल में, गैस के मीटर में, गैस के बिल में, इन्हीं सब चीजों, बेसिक, जितनी बेसिक चीजों में इंसान उलझेगा उतना इंसान आगे की सोचेगा नहीं। जब भी महफिलों में बैठेगा बेसिक चीजों पे बात करेगा, आगे की बात कभी नहीं करेगा। तो अफसोस होता है यार, अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसी चीज़ में बोलूँ, 15,000 रुपये सैलरी में बंदा पढ़ाएगा किसको? वो तो इसी चीज़ में रहेगा ना। 300 रुपये का पेट्रोल है, 1 लीटर दिन का पेट्रोल लग रहा है, जितने का उसका पेट्रोल है उससे उसकी आधी तो उसकी सैलरी है महीने यार की। ये डिस्कशन हमारी कहीं और
तरफ जा रही है, कहीं और जा रही है, इसकी किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये दिल के हालात हैं जो हम बयान कर रहे हैं। ये बात भी हमने आपकी बातें सुनी, इनकी बातें सुनी, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कराची यूनिवर्सिटी का ये हाल है। मैं देख चुका हूँ, सिर्फ पेपर दिए मैंने, ज्यादा मैं उसके कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से नहीं जानता, ज्यादा डिपार्टमेंट नहीं देखे ना, साल गुजारे। आपने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अपना बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी चीजें फैसिलिटेट कर रही हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी का सुन के बड़ा नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू सुनने में मजा आया, आपको पता चला क्या हुआ क्या बात नहीं भाई हुआ? मजा नहीं आया, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रिएक्शन दूं, मैं क्या बोलूं कि कुछ ना कुछ तो बदले। सर आपके ये सुनने के बाद हालात है, मैं तो भुगत रहा हूँ सर, पिछले 2, 2.5, 3 सालों से मैं तो भुगत रहा हूँ। मेरे साथ क्या हुआ होगा, मेरे साथ क्या हुआ होगा सर? तो बस बात यही है कि हमें एक वो कहते हैं ना यार, एंड में कोई ऐसी बात कर दी जाए कि इंसान का जज्बा उजागर हो, तो मैं ये कहूंगा कि अगर रात है तो दिन आएगा। एक वक्त ऐसा था कि दिन भी था, तो रात है तो दिन भी आएगा। और बस मैं तो, वो कहते हैं ना, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। इस बात को मजाक में लिया जाता है ना, तो मेरे ख्यालों की तपिश अंदर जिंदा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात अंदर मर चुके हैं। आप कुछ भी कर लो किसी के साथ, जो इंसान एक अटल फैसला कर लेने कि यार मुझे इस चीज को बदलना है। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, भाई जिस इदारे में जाओ, जिस जगह जाओ, उधर एक चेंज लेकर आओ, पॉजिटिव चेंज। तो वह उसी चीज पे काम करते, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं और हमारे माँ बाप ने हमेशा सिखाया, बेटा उस्तादों की जूती भी सीधी करनी पड़े तो करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वही करते हैं। हम अगर देखा जाए तो सर, हमारे पास कोई डिग्रियां नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है कि हम कोई, हमारा नाम होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक, मतलब सेलिब्रिटी कहती है ना दुनिया कहती है यार आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जब भी मुझे कोई कहता है ना आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मैं अपने आप को बहुत दफा देखता हूँ, अपने काम को देखता हूँ कि यार मैंने इसमें क्या गलती की है, लोगों को मैं क्यों पसंद आ रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ना। तो हम तो रेड कारपेट पे खड़े होकर भी डिप्रेस्ड होते हैं कि यार क्या होगा, अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, नेक्स्ट आइडिया क्या होगा। लोगों में प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। तो फिर हम इन सब चीज़ों को हटाते हैं, हम कहते हैं यार अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं जब ये वर्ड बोलता हूँ ना, बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं। मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की सिर्फ इस बेस पे कि अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा एक चैनल डिमोनेटाइज हुआ, उसके बाद मैंने जब दूसरा चैनल बनाया, उस पर सिर्फ हर बात के बाद मैंने ये बोला अल्लाह बेहतर करेगा। इससे बहुत लोगों में चेंज आया, बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि आपकी वजह से हमें मोटिवेशन मिली, हम जिन कामों को छोड़ बैठे थे हमने वो काम शुरू कर दिए, और अल्लाह ताला ने बिल्कुल बेहतर, अल्लाह ही बेहतर करेगा, और कौन करेगा यार? अल्लाह लेकिन तब बेहतर करेगा जब इंसान बेहतर करेगा, और इंसान अपने लिए बेहतर करेगा। इंसान जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा, अपने लिए खड़ा नहीं होगा, तो फिर अल्लाह ताला ही बोलेगा जब तुम खुद नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारा क्यों साथ दूं। अल्लाह ने बोला है ना कि तुम मेरे लोगों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। अल्लाह की मखलूक की मदद करके देखो, ना दिल खुश हो, ना तुम्हारी टेंशन रिलीज हो, तो भाई मेरे पास आ जाना, मैं बैठ के तुम्हारी टेंशन रिलीज कर दूंगा। ये बात भी, हमारे स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, मैं आपका नंबर इंशाल्लाह दे दे बिल्कुल दे दे सर। मोटिवेशनल स्पीकर करता क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर लोगों के दिलों के अंदर जो बात चल रही होती है ना, उसको बाहर निकाल के बयान कर देता है। मेरा काम आजकल तो ये नहीं चल रहा, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर का तो आजकल वो बना हुआ है, लूंगा मैं एक घंटे हाँ, वो मोटी वो हो गए मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं यहाँ पे आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर वो बने हुए, कोई भी लाइन बोलो पीछे ना वो अल्फा मेल वाला वो लगा दो, बस साउंड इफेक्ट, हाँ बन गई वो बात। हाँ मैं आपसे बात कर, और बार क्या हालचाल, कैसे हैं भाई? यहाँ पे मैंने वो लगा दिया अल्फा मेल, बन गया मोटिवेशनल स्पीकर। क्या बताऊं यार, बस मैं बहुत परेशान हूँ। इस पे वो लगा दो ना, टिकटॉक बन जाएगी टाइट में। मोटिवेशनल स्पीकिंग है भाई यार आपकी। ये दिल के हालात है जो हम बैठ के बयान कर रहे हैं इस बैठक के अंदर, और बस ये अंदर से खत्म हुए हुए क्या करें, यही बात कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ, जो गलतियां हमसे हो गई, जो भंड हमसे हो गए, वो दूसरे ना करें। हमारा ये मकसद है, यही बात है। तो हसन भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे एंडिंग में? ये बस सुन होगा सारी बातें जो है ना आप लोग वो एक्सरसाइज एक दफा कर लें, दोबारा से करें, ऐसे हाथ करें एंडिंग में एक दफा ये करें, फिर ये करें, ये और फिर ये लाड, ये वाली एक्सरसाइज। यानी बहुत अच्छा लगा यार। आप ना कीजिएगा, घर में करेंगे तो निकाल ही देंगे। जब गुस्सा है, जब गुस्सा आपको ये एक्सरसाइज कर लेनी है। गुस्सा किसी और पर आए, गुस्सा किसी और पे फिर भी कर लें, फिर भी खुद पे ही कर रहे हैं। चलें यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। खुश रहें, खुशियां बांटें, और इसी के साथ इजाजत दें। क्या कहेंगे? अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।